जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेवा। हमें कोई भावुक नहीं होना किसी के लिए, क्योंकि हमारी भावनाएं कोई समझता नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे किसी के पास दुख आए। और देखो, हमेशा दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, सुख के साथ दुख। यदि किसी को अपना दुख ज़्यादा लगता है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ ना। दुख तो सबका ही दुख होता है, कोई दुख छोटा नहीं है, कोई दुख छोटा नहीं है, कोई दुख बड़ा नहीं है, सबका दुख बड़ा है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, जिसका भी कोई दुख है उसको शक्ति दे, तेरा सिमरन करें, तुझे याद करें, उनका दुख कटा, तुझे याद करें। तुझे तो वो याद करते नहीं थे, तुझे तो भूले बैठे थे जो भी हैं। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में कि ऐशो आराम में व्यस्त रहते हैं, उस प्रभु को नहीं याद करना चाहते। आपको मालूम है, आप मुख नहीं खोल सकते उसकी आज्ञा के बिना, आप एक कदम नहीं चल सकते उसकी आज्ञा के बिना। ऐसे सुना होगा कई बारी कि वो खाना खा रहा था तो ख़त्म हो गया, वो बाहर निकला बाइक लेके तो ट्रक ने टक्कर मारी, ख़त्म हो गया। वो वहाँ धाम पे गए थे, देखा अभी अभी की खबर थी कि शिप ही उलट गया, छोटे छोटे बच्चे भी चले गए उसमें। दर्दनाक बातें हैं, लेकिन ये कर्म है। उस भूमि पे उन लोगों ने जाना था, भूमि कभी चल के नहीं आती है, हमें जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। हमारे कर्म भोग हैं, कर्म भोग हैं। तो विचलित नहीं होना है, दुख आए विचलित नहीं होना, हमें संभालना है अपने आप को, उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सोच हमें बनानी है, ये सोच हमें रखनी है। वही काटेगा, वही हमारे साथ है, हमें उसके साथ नहीं होना। वो हमें पकड़ लेता है, यदि हम प्यार करते हैं ना भगवान से, वही हमें पकड़ लेता है, आके हमारा हाथ पकड़ लेता है कि ये तो मेरे पास आना चाहता है, मेरा बच्चा। वो फिर ना तो मैं रोटी से भूखा रखता है, ना कपड़े से भूखा रखता है। अमीर बनना, पैसे जोड़ना, वो कोई इंसानियत नहीं है जब उस भगवान को नहीं याद करते हो, है ना। उस भगवान को मीट खाओ, शराबें पियो, है ना, इसको इंसानियत नहीं कहते, इसको इंसानियत नहीं कहते। शराबें पी लो, मीट खा लो, मांस खा लो, मदिरा खा लो, है ना। उसका ध्यान करो, उसको याद करो, उसको याद करो। जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होते हैं, तुम अपने हाथ से जो है यदि किसी को थोड़ा बहुत मदद करते भी हो तो उसको 50 बारी सुनाते हो, मैंने तेरी मदद करी, मैंने तेरी मदद करी। वो मदद करना नहीं होता और बोलते हो हमारा एहसान। क्या एहसान है? वो मिट्टी हो गया, आपका मिट्टी हो गया। वो भगवान कहता है, मैं नहीं कह रही, मिट्टी हो गया। आपने यदि किसी को सुनाया कि मैंने तेरा ये करा वो करा, बंदा वो होता है कि चुप करके अगले का वक्त कटाए। और जो लेता है ना, वो कभी बेवकूफ़ नहीं होता है, वक्त आने पे वो भी उसका चुकाता है, वो भी चुकाता है कि नहीं, इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं इनके साथ खड़ा रहूं। और मैं तो हर एक के साथ खड़ी रहती हूँ, मेरी आदत है, मेरा दिल बहुत इमोशनल है, बहुत छोटा सा है, मैं हर एक के साथ खड़ी रहती हूँ। मैंने जानते हुए अपनी अनमैरिड लाइफ से लेके मैरिड लाइफ तक जो है, मैंने हर एक की मदद करी है, हर एक मदद की करी है। आदमी नहीं चाहता था तो उसको समझाती थी, नहीं ये मेरे बच्चे ही हैं, ये मेरे बच्चे ही हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनकी मदद करो। जबकि हम भी पूरे सूरे थे अपने लिए, लेकिन नहीं, मैं कहती थी नहीं, हम रोटी के 3 हिस्से हम खा लेंगे, चौथा उनको दे दो, चौथा उनको देना है तो उनका समय निकल जाए। आज कहते हो हमारा रिश्ता ही नहीं है कुछ भी, वो क्या लगती है हमारी। अरे इतनी बड़ी बातें मत करो, मत उछलो, वक्त की चपेट ऐसे जोर की पड़ेगी ना उस भगवान की, भूल में रह जाओगे, अड़ियाँ रगड़ोगे, नहीं माफ़ करेगा वो। मैं नहीं कह रही, वो कहता है कि यदि आप किसी का इतना बेइज्जत करते हो, हैं, कभी कभी इतना लगता है कि इंसान कैसा हो गया है यार, हैं, कैसा हो गया है। नग्न रह लो, हैं, और उसमें बड़ी शान है, उसमें बड़ी शान है किस परिवार के हो और क्या कर रहे हो। अरे प्यार से रहो, प्यार से रहो। 4 दिन की ज़िंदगी, पैसा ही चीज़ नहीं है, पैसा है लेकिन उसके बिना आपकी रोटी नहीं बन सकती। लेकिन पैसा होने का मतलब है कि आपके पास तिजोरियाँ भरी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ते फिरो और दूसरों की बेइज्जतियाँ करते फिरो, दूसरों की बेइज्जतियाँ करते फिरो। ज़ुबान को बंद रखो, काटो ऐसे दांत रख के, ऐसे दांत रख के।
बहुत गंदे वाली चपेट पड़ती है, बता रही हूँ। पर ये तो फिर भाग्य की बात है, किसी का शुरुआत अच्छा होता है, किसी का एंड अच्छा होता है ना। ये अपने अपने भाग्य हैं, तो जियो अच्छे से। अब आज जो है हमने बात जरा सी भी छोड़ो, समय दौड़ता है, समय बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। ये हाथ में नहीं आ रहा, पीछे वाला आगे जा रहा है, वो दौड़ दौड़ के जा रहा है। तो आज हमने अध्याय 9 शुरू करना है, परम गुह ज्ञान। परम गुह ज्ञान। इदम तू ते गुहतम प्रवक्ष्या प्रवक्ष्याम्यास्योवे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभदात। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, बात वही है ना कि भगवान को पूजते हो, जानना चाहते हो, उससे प्यार करते हो। भगवान से पूजने का मतलब ये नहीं होता धूप लेके कर दिया ओम जय जगदीश्वर है, ओम जय जगदीश्वर है। पूजना मतलब अंदर आपकी भावनाएं भगवान के प्रति कैसी हैं। रह ना सको कि आज तेरा पाठ नहीं किया है, उस टाइम ये कहो कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है क्योंकि मैंने पाठ नहीं किया, पाठ कर लूँगी तो खाऊंगी। ठीक है। और एक एक चीज़ का त्याग करते जाओ कि मैं भगवान का सिमरन करूँगी, मैं चावल छोड़ दूँगी, मैं ये वाली दाल छोड़ दूँगी। त्याग करो, त्याग की भावना लाओ अंदर। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक एक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह बातें बताते हैं, जिन्हें उसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह कहा जाता है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं, और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के कारण गुहत कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी इसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। हाँ, जैसे कि घर के जो घरेलू रोजमर्रा के होती हैं वो क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसमृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। जो मतलब लगातार ज्ञान की खोज में रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्म समर्पण।
भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ जाता है, पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। मतलब आपके 9 तरीके हैं भक्ति करने के। श्रवण में सुनना, कीर्तन करना, भजन आदि गाना, मंत्र करना, स्मरण मतलब मंत्र वगैरह करना, और अर्चन पूजा आदि करना, वंदना करना, दास्य मतलब दास बन जाना, संख्य और आत्मसमर्पण अपना आप नछावर कर देना। यह तो आत्मवृत्ति का शुभ आरंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। हमें यही समझना है बस। मेन हमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसुवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समानतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएँ व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही कई टीकाएँ ही प्रमाणित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। बस आज इतना ही। बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं, बहुत गहरे। ये टुच्ची पुच्ची बातें नहीं हैं। एक एक वर्ड मतलब जब आपका रुएं खड़े होते हैं ना तब आप समझ लो कि आप गीता पढ़ रहे हो। सही में बता रही हूँ, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। क्या मज़ा आ रहा है मुझे, मतलब पढ़ने में मुझे तब आएगा जब आप अंदर से ना समर्पण कर दोगे ना, तब मज़ा आएगा। मज़ा मीन्स आनंद आएगा, तब अच्छा लगता है। ऐसे देखो बॉडी जो ना ऐसे लोहे में खड़े हो जाते हैं और ठंडी हो जाती है, फ़र्क हो जाता है। ये पता लगता है कि कितना भगवान से प्यार किया जा रहा है।